अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरसलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है 3.1, उसका लेक्चर नंबर 2 आज कंडक्ट करूँगा। जो लेक्चर नंबर 1 है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको अटेंड करें। उसके बाद इंशाल्लाह ये जो हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है वो ईजिली आपको समझ आ जाएगा। उस लेक्चर के अंदर मैंने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना सिखाया था। इस लेक्चर के अंदर मैं साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ऑर्डिनरी नोटेशंस होती हैं ये बेसिकली एक साइंटिफिक नोटेशन से आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना होता है। जैसे कि आपको पता है कि 2 लार्ज नंबर या 2 स्मॉल नंबर को उसको रीड आउट करने के लिए, आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट ने एक मेथड जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो साइंटिफिक नोटेशन है। बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन ये है कि आ नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाइड 10 की पावर n वेयर a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10 एंड n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। मीन्स के a मल्टीप्लाइड 10 की पावर n, जहां पर a इज अ रियल नंबर जो कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो सकता है बट लेस देन 10 होगा। उसके बाद n 10 की पावर n मीन्स के n कोई भी इंटीजर हो सकता है जिसका मल्टीपल बना लिया जाएगा। उसमें आपने शिफ्ट करने वाले मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। आज मैं स्टैंडर्ड नोटेशन में मीन्स के ऑर्डिनरी नोटेशन में शिफ्ट करना सिखाऊंगा आपको कि आप साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं। हम तो भी स्टार्ट करते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चंस गिवन है वो हमें दिया हुआ है 5.06 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 10। देखें, क्वेश्चन को समझने से पहले, क्वेश्चन को देखने से पहले आपको ये सबसे पहले अंदाज़ा होना चाहिए कि जो हमारे पास 10 की पावर है यानी 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो आपने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो पावर है वो पॉजिटिव है। देखिए, कोई भी आपको साइंटिफिक नोटेशन है वो आपको नंबर आ गया, उसको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मींस के आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले आपने करना है कि जो 10 की पावर में लिखा हुआ है, 10 की पावर तो 10 है, मींस के कोई भी हो सकती है। 10 की पावर 3 भी हो सकती है, 10 की पावर 4 भी हो सकती है, 10 की पावर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। बट आपने सबसे पहले जब इसको आपने ऑर्डिनरी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो पावर दी हुई है, जो 10 की पावर दी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने ये ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले पहला स्टेप आपका ये है, आपने ऑब्जर्व किया कि जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव है। तो आपने याद रखना है कि जब आपको आ जाए 10 की पावर अगर पॉजिटिव है तो आपने जो ज़ीरो हैं, जो भी प्लेसिंग करनी है, ज़ीरो की प्लेसिंग करनी है या किसी भी नंबर की आपने प्लेसिंग करनी है तो वो राइट साइड पर आप करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि हमारे पास माइनस में आ गया, तो आपको ये भी क्वेश्चन बताऊँगा कि माइनस में आ जाए तो आपने ज़ीरोज़ की जो प्लेसिंग है इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे शिफ्ट करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी साइन शो नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि ये प्लस का साइन है, ठीक है। आप देखें कि मैंने आपको बताया कि अगर सबसे पहला स्टेप है कि आपने पावर को देखना है। 10 की पावर 10 तो आपकी बेस लाजमी होगी, जो पावर है पॉजिटिव है। आपने कहा जी पॉजिटिव है तो आपने सिंपल सा करना है, जो आपको पॉइंट गिवन है आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर पॉइंट है, उसके बाद कितने डिजिट हैं आपने ऑब्जर्व किया कि 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। क्योंकि आपने जो ज़ीरोज़ की प्लेसिंग करनी है यानी जो ज़ीरो प्लेस करने हैं वो राइट साइड पर प्लेस करने हैं, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, ठीक है। आपने 2 डिजिट्स अब देखे तो आपने क्या करना, सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट को ख़त्म कर देना है, ठीक है। यानी लिख देना 506 यानी डेसिमल पॉइंट को ख़त्म कर दिया। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ये हो जाएगा। आपने देखा कि पॉइंट के बाद 2 जो है वो हमारे पास जो हैं वो डिजिट हैं, 2 हैं, तो बाकी 10 में से 2 आप डेसिमल प्लेसेस को ख़त्म कर दिया गया, बाकी बचे 8। तो आपने 8 डिजिट के ज़ीरो हैं वो ज़ीरो प्लेस कर देने, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दैट इज़ आ ऑर्डिनरी यानी स्टैंडर्ड नोटेशन। देखिए, दोबारा से री आउट करवाता हूँ आपको, रीच करवा देता हूँ आपको। जैसे कि आपको दिया हुआ है 7.8
65 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपको दिया हुआ है 8। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने ये देखना है कि जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आसान सा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपने किसी भी साइंटिफिक नोटेशन को यानी मल्टीप्लाई 10 की पावर को अगर आपने उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में मींस के ऑर्डिनरी नोटेशन में शिफ्ट करना है तो आपने सबसे पहले देखना है कि 10 की पावर में माइनस है या पॉजिटिव है। ठीक है, आपने कहा सर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जब भी होगा तो आपने जो भी प्लेसिंग करनी है, डिजिट्स की जो भी प्लेसिंग करनी है वो आपने राइट साइड पर प्लेस करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा जी ये काम आपने करना है, तो आपने क्या किया, आपको जी पॉजिटिव नज़र आ रही है तो इट मीन्स कि आपने जो भी ज़ीरो की जो भी डिजिट की प्लेसिंग करनी है वो आपने राइट साइड पर प्लेस करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया जी, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, अगर आप गौर करें अगले स्टेप पे जब आप करेंगे तो पॉइंट ख़त्म करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि पॉइंट आपने ख़त्म कर देना है। ठीक है, बाकी आपने लिख देना जी 5 7 8 6 5। अब ज़रा गौर करें 3 डेसिमल्स तो हमें पहले मिल गए हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस तो पहले ही हैं, यानी पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स पहले ही हैं, बाकी 8 में से 3 तो चली गई, बाकी बचे 5 जो ज़ीरो हैं वो आपने आप आगे प्लेस कर देने हैं। तो ये आपके पास किस में शिफ्ट हो गया, ऑर्डिनरी यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यानी ये था साइंटिफिक नोटेशन, ये है ऑर्डिनरी नोटेशन। इसी तरह ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, इसको जब आप शिफ्ट करेंगे तो इसमें आप साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक नेगेटिव नंबर को, ठीक है, एक नेगेटिव जो भी पावर है उसको आप कैसे जो है वो ऑर्डिनरी यानी जो है वो स्टैंडर्ड नोटेशन में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। सो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें साइंटिफिक नोटेशन तो दी है, ऑलमोस्ट साइंटिफिक जो कैलकुलेटर्स होते हैं वहाँ पर तो आपको ऐसे ही आता है। ठीक है, 10 की पावर में अगर इतना ज़्यादा लेंथी अगर क्वेश्चन यानी कि आंसर आता है तो वो अभी छोटी सी पावर दे देता है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 या सो ऑन। तो जब आपने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है तो आपने ये ऑब्जर्व करना है, ये नंबर्स तो दिए होंगे, पॉइंट तो हमेशा फर्स्ट नाउन डिजिट पे प्लेस होगा हमेशा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद करनी है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आपने ऑब्जर्व किया कि अब माइनस में आ गई है, 10 की पावर माइनस में आई है, तो जो भी प्लेसिंग करनी है आपने वो आपने करनी है राइट साइड पर, सॉरी राइट साइड पर कह रहा हूँ, लेफ्ट साइड पर आपने प्लेसिंग करनी है। पहले अगर पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे प्लेसिंग करना है, और अगर आपकी नेगेटिव पावर है तो उसको आपने लेफ्ट साइड पर आपने जो भी वर्ड यानी ज़ीरो की प्लेसिंग करनी है तो उस तरफ करनी है। सर सबसे पहले आपने क्या किया, पॉइंट को ख़त्म करना है जी आपने डिजिट सारे लिख देने हैं। तो ज़रा गौर करें, आपने लेफ़्ट साइड पर प्लेसिंग करनी है तो ज़रा गौर करें, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तो पहले ही है। पहले हम पॉजिटिव देखते थे तो इधर 3 होती, बाकी 0 लगा देते, लेकिन हम देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में तो पॉइंट तो ख़त्म कर दिया, पॉइंट से पहले जो है बाद में जो है पहले 1 डेसिमल प्लेस हमें पहले ही मिल चुकी है, तो एक तो वो हो गई, बाकी 6 में से एक तो ये होगी, बाकी 5 यानी एक कम कर देंगे 5, सो 5 0 आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एंड पर पॉइंट लगाकर 0 लगा देना आपने। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट एंड पर शिफ्ट होके यहाँ पर चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में शिफ्ट हो गया, ऑर्डिनरी यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा लेक्चर जो उससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 कंडक्ट किया है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये था सिंपल, आप साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।